स्टार एंड मी के इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम CBSE ग्रेड 10 NCERT टेक्स्ट बुक। नेल्सन मंडेला बच्चों के बहुत फेवरेट थे। उन्हें मादीबा भी कहा जाता था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मादीबा एक बच्चे के साथ अपनी ऑफिशियल पिक्चर ऑटोबायोग्राफी रीड कर रहे हैं। इसी ऑटोबायोग्राफी से हम चित्र लेकर आपको इस चैप्टर को समझाएंगे। NCERT किताब के बिफोर यू रीड सेक्शन से अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अपार्थाइड यह एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों की रेस यानी जात पात के आधार पर भेदभाव किया जाता था। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के कारण डार्क स्किन्ड लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उन्हें उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे। वाइट्स उनको अपना इक्वल नहीं मानते थे और इस कारण लोगों ने अपनी आवाज उठाई। इस लंबी स्ट्रगल के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके जीवन की कहानी है। यह ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो मतलब खुद और बायोग्राफी मतलब जीवन की कहानी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन की कहानी को खुद लिखा है। व्हाइट्स की सुप्रीमेसी से लड़ने के लिए उन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करी और स्ट्रगल के दौरान वे 30 साल के लिए जेल भी गए। इलेक्शंस होने पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 400 में से 252 सीटें जीत गई और नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। NCERT के इस चैप्टर में इनॉग्रेशन डे के बारे में बताया गया है। द डे वॉज 10th May 1994। इनॉग्रेशन के बारे में यह आर्टिकल BBC न्यूज में छपा था। इनॉग्रेशन का वेन्यू यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया आप इस मैप में देख सकते हैं। मंडेला बताते हैं कि इनॉग्रेशन से कुछ दिन पहले से ही दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स साउथ अफ्रीका आकर उन्हें सम्मानित कर रहे थे। यह इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन पहला ऐसा साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे इवेंट था जिसमें इतने इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए थे। यह सेरेमनी प्रिटोरिया सिटी की यूनियन बिल्डिंग्स के सैंडस्टोन के बने सुंदर एम्फी थिएटर में हुई थी। इनॉग्रेशन के इस महत्वपूर्ण दिन पे मेरे साथ थी मेरी बेटी ज़नानी। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट डी क्लेर्क और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो एम्बेकी। मेरी बारी आने पर आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओबे मतलब मानना और अपहोल्ड मतलब कायम रखना। एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल मतलब इस रिपब्लिक के लोगों की वेल बीइंग के लिए समर्पित रहूंगा। शपथ ग्रहण करते हुए मैंने दुनिया के सारे लोगों के सामने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर साउथ अफ्रीका की न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब जो आज़ादी उसे कई सालों की लड़ाई के बाद अब मिली है उस पे ग्लोरी और होप कॉन्फर कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। लंबे समय तक चलने वाले इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी अपार्थाइड यानी भेदभाव के बाद अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिस पर सारी इंसानियत को गर्व होगा। कुछ ही समय पहले तक हम आउटलॉज थे मतलब वो लोग जिनके लिए लॉज भी बराबर नहीं होते, पर आज हमारे पास एक रेयर प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है और हम इस दुनिया के कई सारे नेशंस को अपने देश में होस्ट कर सकते हैं।
हम अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, अपने सभी प्रमुख मेहमानों का धन्यवाद देना चाहते हैं। वे सब हमारे देश में एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ मिलकर जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री यानी जीत का जश्न मना रहे हैं। हमें आखिरकार पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गई है। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इमेंसिपेशन यानी मुक्ति। हम प्लेज करते हैं कि हम अपने सारे लोगों को लिबरेट करेंगे यानी फ्री करेंगे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से यानी गरीबी से, डेप्रिवेशन यानी हानि से, सफरिंग यानी कष्ट से, और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग पर आधारित भेदभाव से। और इस खूबसूरत देश में फिर कभी भी किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा। और इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, महान सफलता पर सूरज फिर कभी ना ढलेगा। लेट फ्रीडम रेन यानी अब स्वतंत्रता यानी आजादी का ही शासन होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अभी कुछ ही पल पहले साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल्स, डिफेंस फोर्स और पुलिस अफसर अपनी यूनिफॉर्म पहने ठाट बाट से लॉयल्टी दिखाते हुए मुझे सैल्यूट कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। मेरे मन से यह अभी भी नहीं निकला है कि कुछ साल पहले वह मुझे सैल्यूट नहीं करते थे पर अरेस्ट करते थे, जेल में डाल देते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron एक V शेप की फॉर्मेशन को कहा जाता है। Impala जेट्स साउथ अफ्रीका के फाइटर जेट्स थे। वे आसमान में V शेवरॉन शेप में उड़ रहे थे और पीछे से रंगों की ट्रेल छोड़ रहे थे जो साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग जैसी थी, जिसमें थे रंग काला, लाल, हरा, नीला और गोल्ड। कुछ ही क्षण बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक स्पेक्टैक्युलर यानी दर्शनीय नजारा था। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स थे। अपनी नई सरकार के प्रति मिलिट्री अपनी लॉयल्टी का प्रदर्शन कर रही थी। इस शपथ ग्रहण के दिन मुझे अपने देश के इतिहास का और अपने लोगों के बलिदान का बहुत गहरा एहसास हो रहा था। एंग्लो बोयर वॉर और वाइट लोगों का ब्लैक लोगों के प्रति रेशियल डोमिनेशन, भेदभाव और अत्याचार जो उन्होंने हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया था, वह हार्श था, मतलब सख्त था, इनह्यूमेन था यानी निर्दयी था। 20वीं शताब्दी खत्म हो रही है और मेरा 8वां दशक। हमारी सोसाइटी बदल गई है और यहाँ लोगों के अधिकारों को और उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दी जा रही है। व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों ग्रुप्स अपने अपने नेशनल एंथम्स गा रहे थे। उन्हें इनके लिरिक्स नहीं पता थे पर जल्द ही याद हो जाएंगे। आज का यह दिन हजारों लोगों के बलिदान की वजह से आया है। उनकी पीड़ा और हिम्मत का हिसाब चुकाया नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इन अफ्रीकन देशभक्तों का मेल है। जहां उनकी लाइन एंड हुई, मेरी वहीं से शुरू हुई और मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि मैं उनका कभी धन्यवाद नहीं दे पाया। अपार्थाइड की पॉलिसी ने मेरे लोगों पर गहरे घाव किए हैं। इससे उभरने में उन्हें कई साल लगेंगे। पर इतने दशकों की ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी यानी अत्याचारों का एक ऐसा असर हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। It produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Lutulias, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukves of our time. ऐसी extraordinary courage यानी हिम्मत, wisdom यानी समझदारी और generosity यानी उदारता वाले महान पुरुष आगे आए। मेरे देश की मिट्टी में कई मिनरल्स और जेम्स हैं, हीरे मोती हैं, पर इसका सबसे श्रेष्ठ धन, द ग्रेटेस्ट वेल्थ,
इज इट्स पीपल। ये मेरे लोग हैं जो डायमंड से भी ज्यादा बढ़िया हैं। इन्हीं कॉमरेड्स के संघर्ष से मैंने साहस का सही मतलब सीखा। मैंने कई बार देखा है लोगों को अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए, आक्रमणों को सहते हुए। जो उन्होंने साहस दिखाया है वह हमारी कल्पना के कई आगे है। I learned that courage was not the absence of fear, but triumph over it. मैंने यह सीखा है कि जिन लोगों में साहस है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी डर नहीं लगा, पर उन्होंने अपने मनोबल से उस पर जीत प्राप्त करी है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगा, परंतु वह है जिसने उस पर जीत प्राप्त करी। रंग या जात पात के बेसिस पर एक दूसरे से घृणा करना लोग सीख कर नहीं पैदा होते। लोग हेट करना तो जरूर पैदा होने के बाद ही सीखते हैं, और अगर वे हेट करना सीख सकते हैं तो प्यार करना तो जरूर ही सीख सकते हैं, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है। काल कोठरी के अंधेरों में भी मुझे कभी कभी इस इंसानियत की झलक दिखाई देती थी। यह मुझे रीअश्योर करती थी, दिलासा दिलाती थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है जो छिप सकती है पर बुझ नहीं सकती। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी दो तरह की ड्यूटीज। पहला उसके परिवार की ओर, उसके पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दूसरा उसके लोग, उसकी कम्युनिटी, उसका देश। किसी भी सिविल सोसाइटी में जहां कोई ऑपरेशन ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी इंक्लिनेशन और अपनी एबिलिटी, मतलब अपनी मर्जी और अपनी काबिलियत के हिसाब से इन्हें पूरा कर सकता है। पर साउथ अफ्रीका में ऐसा करना इम्पॉसिबल था, और यदि कोई ऐसा करता तो उसे अलग कर दिया जाता, अपने परिवार से दूर जेल में डाल दिया जाता। लिविंग अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, एक अंधेरा जीवन जिसमें केवल सीक्रेसी थी, जो उसके परिवार से बिल्कुल गुप्त था, और उसके जीवन में रिबेलियन और विद्रोह था। शुरू से ऐसा ना था कि मैंने अपने कम्युनिटी या देश को परिवार से ऊपर महत्व दिया हो, पर जब मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी करना चाहा, तब मैं अपने परिवार के लिए कुछ न कर पाया, अपने परिवार की कोई भी ड्यूटीज एज अ फैमिली मैन नहीं निभा पाया। I was not born with a hunger to be free. पैदा होते ही आज़ादी की भूख का यह एहसास मुझ में नहीं था। यह एहसास साउथ अफ्रीका में कई साल ऑपरेशन झेलने के बाद आया था। I was born free. जब मैं पैदा हुआ था, तब मैं अपने गांव की गलियों में आजाद घूमता था। लाइफ तब बहुत सिंपल थी। जब तक मैं एक ओबीडिएंट और आज्ञाकारी बच्चे की तरह रहता, मेरे लिए जीवन में कोई तकलीफ ना थी। कई साल बाद ही मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे बचपन के आजाद साल, माय बॉयहुड फ्रीडम, केवल एक इल्यूजन थे, एक भ्रम थे। हमारी फ्रीडम हमसे छीनी जा चुकी है। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए फ्रीडम का नजरिया बहुत अलग था। कहीं भी घूम सकूं, रह सकूं और पढ़ सकूं। जोहानिसबर्ग आने के बाद मेरा नजरिया कुछ बदल गया। I yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potential. अपनी क्षमता के हिसाब से मैं अपने गोल्स को पूरा कर सकूं, शादी कर सकूं और लॉफुल तरीके से जीवन जीने में मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कठिनाई ना आए। और धीरे धीरे मुझे यह एहसास हो गया था कि ना केवल मैं ही फ्री नहीं था, पर मेरे जैसे दिखने वाले मेरे सारे भाई बहन भी फ्री नहीं थे। और यह वो समय था जब मैंने अपने लोगों की आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। इसी के साथ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। It transformed a frightened young man into a bold one. एक घबराए हुए यंग लड़के से अब मैं एक बहुत बोल्ड व्यक्ति बन गया था। एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक क्रिमिनल।
और एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना घर था। आई वॉज फोर्स टू लिव लाइक अ मॉन्क। मुझे एक संत का जीवन जीना पड़ा। मैं अपने लोगों से ज्यादा वर्चुअस या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूं। केवल एक एहसास है कि हम सब फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। यदि किसी सोसाइटी में कोई भी लोग फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूं। जिस तरह हमें एक ऑप्रेस्ड व्यक्ति को फ्री करने की जरूरत है, लिबरेट करने की जरूरत है, उसी तरह हमें ऑपरेशन करने वाले को भी फ्री करने की जरूरत है। उसे उसके हेट्रेड से, उसके प्रेजुडिस मतलब भेदभाव करने वाले ख्यालों से और उसकी नैरो माइंडेड थिंकिंग से। इंसान के लिए यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम किसी की आजादी छीन लेते हैं तो हम खुद भी ट्रूली फ्री नहीं रहते। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेशन करने वाला और जिसके साथ ऑपरेशन किया जाए दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं।